सर वेलकम टू अनदर रीटॉक्स एपिसोड। आज भी मेरे पास आपको बताने के लिए काफी सारी न्यूज है वीक की। फालतू टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जो कि सीएम पंक से रिलेटेड है। पता नहीं ये इतनी ज्यादा उभर के क्यों नहीं आई, लेकिन सीएम पंक ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये चीज रिवील की कि 2018-19 के टाइम पे उनकी विंस मैकमैन और ट्रिपल एच के साथ प्रॉपर मीटिंग हुई थी। मतलब एवे नहीं कोई रूमर वगैरह, खुद उन्होंने बताया कि सच में वो काफी सारी चीजें अपने पास बचा के रखते हैं। वो चाहते नहीं कि फैंस को पता लगे। कभी वो बुक लिखेंगे जिसमें कि सब कुछ बताएंगे, वो काफी सारी स्टोरीज है उनके पास, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट उन्होंने बताया कि भाई पहले मिडिल मैन था, उसे सीएम पंक मना कर रहे थे कि भाई इंटरेस्टेड ही नहीं हूं मिलने में। बाद में मैकमैन ने खुद कॉल किया सीएम पंक को कि भाई हम मिलते हैं, जहां भी तू है वहीं आ जाएंगे। ट्रिपल एच विंस मिले थे, लेकिन हैंडशेक वगैरह होने के बाद भी मैकमैन ने सीएम पंक को घोस्ट कर दिया, जिसके चलते वो रिटर्न कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाया। तो सोच रहे हो मतलब बिहाइंड द सीन्स काफी कुछ होता रहता है, लेकिन हर चीज हमें पता नहीं लगती और शायद ये कभी पता लगती भी नहीं अगर सीएम पंक खुद इसे नहीं बताते। तो वैसे उन्होंने एक और चीज बताई कि यही वो मीटिंग थी जहां से कि ट्रिपल एच और सीएम पंक ने वापस से एक दूसरे के साथ थोड़ा कनेक्ट करना शुरू कर दिया था। लाइक हम सबको पता है कि पहले इन दोनों की वाइब इतनी अच्छी मैच नहीं होती थी, एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते थे बैक स्टेज। बट जैसा कि पंक ने बताया कि इस मीटिंग के बाद थोड़ी चीजें उनके बीच सुधरना शुरू हो गई थी। नाउ नेक्स्ट न्यूज सेथ फ्रिकिन रॉलिंस से रिलेटेड है, जो कि कुछ टाइम पहले इंजर्ड हो गए थे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, और हमें इतना ज्यादा खराब लगा था क्योंकि हम सबकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी उनके साथ कि भाई बहुत ही कम टाइम में वो वर्ल्ड चैंपियन एक्सेट्रा बनने वाले, जो कि न्यूज के अकॉर्डिंग वो बनने भी वाले थे। क्योंकि अभी पता लगा है कि भाई समर स्लैम में वो अपना कैश इन सक्सेसफुली करते, लेकिन अब जब वो इंजर्ड हो गए तो कब तक वो बाहर रहेंगे ये तो मैंने आपको बताया था शायद पहले भी, लेकिन फिर भी अगर किसी से मिस हो गया तो सेथ रॉलिंस ने ये चीज खुद ही बताई है कि भाई डॉक्टर्स की क्लैरिटी तो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन मैं अपनी बॉडी को जानता हूं और जितना मुझे समझ आ रहा है ये चीज लंबी जाने वाली है और मैं काफी लंबे टाइम तक बाहर रहूंगा। बट वो खुद से होप कर रहे हैं कि वो रेसलमेनिया सीजन तक तो वापस आ जाए एटलीस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा इवेंट होता है, कोई भी उसे मिस नहीं करना चाहेगा और एग्जैक्टली सेथ रॉलिंस भी नहीं करना चाहते। तो ये उनका थॉट प्रोसेस है। और जो मैंने आपको कैश इन की बात बताई वो प्लान्स के अकॉर्डिंग गुंथर वर्सेस सीएम पंक के मैच में होता। अब ये एग्जैक्टली नहीं पता कि पंक के जीतने के बाद वो कैश इन करते या बीच में ही आ जाते, बट आ जाते और कैश इन कर लेते, ये बिल्कुल पक्की बात है। चलो ना इससे नेक्स्ट न्यूज, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो ओमस के रिटर्न का कि भाई ये कहां गायब है, साल भर से कॉन्ट्रैक्ट में भी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ लेकिन दिखते नहीं है, तो फिलहाल तो ये पता लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने पास तो नहीं लेकिन ओमस को ट्रिपल ए में जरूर भेजने वाली है, और वहां पे वो सिर्फ एक मैच के लिए नहीं बल्कि एक प्रॉपर रन के लिए जाने वाले हैं। वैसे ट्रिपल ए मैक्सिकन प्रमोशन है, वहां पे ज्यादातर रेसलर्स आपको पता ही है ज्यादा बिंग बाप बूम 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 बाप बैम टाइप की रेसलिंग करते हैं। अब वहां पे ऑलमोस्ट फिट इन होंगे नहीं होंगे, इंटरेस्टिंग रहेगा देखने में। लेट्स सी व्हाट वी गेट। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो वापस आएंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है फिलहाल तो। बाकी नेक्स्ट न्यूज है अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर स्टार से रिलेटेड कि भाई कौन आगे जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप गाइज बनेंगे। तो फिलहाल प्लान्स के अकॉर्डिंग पता लगा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉन ब्रेकर, जेकब फाटू और रिया रिप्ली को अपने कंपनी के नेक्स्ट टॉप स्टार्स लेके चल रही है कि भाई इनको हमें बिल्कुल ऊंचाइयों बुलंदियों तक पहुंचाना है और बड़े बड़े स्टार्स बनाना है जो कि ग्लोबली डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रांड को रिप्रेजेंट करें। और हमें ये भी पता है कि इन तीनों की एज अभी काफी कम है, तो इनके पास टाइम काफी ज्यादा है, अभी 20 साल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आराम से दे सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है यार। क्योंकि अब जब रोमन रेंस जाने वाले हैं, सीना रिटायरमेंट पे आ गए हैं, ऑर्टन भी जाएंगे, एजे स्टाइल जाने वाले, कितने सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि नेक्स्ट 5 साल के टाइम पीरियड में रिटायर हो जाएंगे। तो हमें फ्यूचर स्टार्स चाहिए ना जो कि कंपनी को संभालें। उनको मैं थंबनेल्स पे डालूं तो ऑडियंस आए देखने के लिए, समझ रहे हो। मैं तो चाहता हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा पुश देने की सच में ग्लोबली ये पॉपुलर हो जाए। अब होंगे नहीं होंगे वो तो बाद की बात है, बट होप जरूर रखूंगा मैं। इससे नेक्स्ट न्यूज अब कोरा जेड से रिलेटेड है। अगर आप मिस कर रहे हो ना, ऑब्वियसली कर ही रहे होगे यार, कोरा जेड को कौन मिस नहीं करता है। और अगर आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट वो कौन सी कंपनी में जाने वाली है, क्या वो AEW होगी, क्या वो कोई और प्रमोशन होगी, तो फिलहाल तो यार थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट न्यूज है, क्योंकि कोरा जेड ने ये चीज खुद रिवील की। इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट किया था कि भाई करंट टाइम में वो रेसलिंग से ब्रेक लेने वाली है, क्योंकि अगर उनको रेसलिंग कंटिन्यूड रखनी है और अपने इस पैशन को परस्यू करके रखना है तो उन्हें टाइम ऑफ की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेंटली अभी वो उस कंडीशन में नहीं है, उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है जहां पे कि वो अभी रेसलिंग कंटिन्यू कर सके, जो कि सही बात है यार। अगर कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं, आपको पता है अगर एक बार दिमाग से बंदा फील नहीं कर पा रहा ना चीजें, तो फिर फिजिकली वो चीजें परफॉर्म करना और भी ज्यादा मुश्किल होती जाती है, और ज्यादा बड़ी चीजों के लिए ब्रेक बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। तो अच्छी बात है जो भी उन्होंने सोचा अपने लिए, डेफिनेटली कौन ही गलत सोचता है अपने लिए, अच्छा ही सोचा है, और हम भी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे कोरा जेड को। मैं तो बोलूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए जब भी आए तो। बाकी चलो इससे नेक्स्ट जो न्यूज है वो जॉन सीना वर्सेस द रॉक के मैच से रिलेटेड है। नहीं ऑफिशियल नहीं हुआ है जॉन सीना ने, बट ये चीज खुद बोली है कि भाई वो द रॉक के अगेंस्ट वन फाइनल टाइम कंपीट करना चाहते हैं। अगर वो अब कंपीट करना चाहते हैं तो ऐसा जरूर नहीं, वैसे वो सच में हो ही जाएगा मैच, बट हाँ इस चीज का सेंस जरूर बनता है, क्योंकि हमको पता है कि यार द रॉक ही वो सुपरस्टार थे जो कि जॉन सीना के हील टर्न का ट्रिगरिंग पॉइंट बने थे, आपको पता ही है। और दूसरी बात ये कि इतना बड़ा
मैच अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबल करवा सकती है तो क्यों नहीं करवाएगी। अगर सीना का लास्ट रिटायरमेंट मैच ये मैच हो जाता ना भाई साहब, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। मतलब मैं पागल तो हुई, वैसे मैं अल्ट्रा पागल हो जाऊंगा यार। मैं तो काफी एक्साइटेड रहूंगा देखने के लिए। आप अपना बताना कमेंट सेक्शन में। नाउ इससे नेक्स्ट न्यूज हमारे प्यारे गोल्डी भाई से रिलेटेड है और रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जस्टिन बेसेरो को, जिसमें कि उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने जो भी अपना गिला शिकवा बताया ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कि उन्हें अच्छा नहीं लगा, कि उन्हें कैसे कट ऑफ कर दिया गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें उनके रिटायरमेंट मैच के बाद, जो भी उनका डिस्प्लेजर था वो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है गुंथर से। गुंथर के अगेंस्ट मैच हासिल करके उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनका ओपोनेंट उन्हें बहुत अच्छा लगा, गुंथर से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। तो जो उनका डिस्प्लेजर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रहा है उसे गुंथर से कनेक्ट ना किया जाए क्योंकि वो लड़का सही है। तो हाँ ये बात तो है ना। चलो इससे जो नेक्स्ट न्यूज है वो फिर से सेथ फ्रिकिन रॉलिंस से रिलेटेड है एंड इस पे डिस्कशन करना थोड़ा सा बनता है क्योंकि यार सेथ रॉलिंस अभी तो इंजर्ड है लेकिन हमें प्रॉपर अभी डिक्लेरेशन नहीं मिली है कि भाई इतने टाइम के लिए वो गायब हो जाने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई से। तो कंफ्यूजिंग है चीजें काफी ज्यादा, इवन इफ वी नो कि उनकी इंजरी सीरियस है, क्योंकि हम सबको पता है नी इंजरी उन्हें पहले भी हो चुकी है। तो जरा सा भी वो चीज ट्विस्ट हो जाए तो वो चीज बड़ी बन सकती है। अब देखो बात क्या सामने आई है। पिछले कुछ टाइम में रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर इन तक बात पहुंची काफी सारे सोर्सेज की तरफ से। इन्होंने बताया कि सेथ रॉलिंस को इंजरी तो हुई थी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, जो कि हम सबको पता है रियली हुई थी क्योंकि इस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी मैचेस एंड करती नहीं है। वो प्लान्स में नहीं था, वो सच ही हुआ था वहां पे जो भी हुआ था। लेकिन बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई जो भी प्ले आउट कर रही है वो सारी फेक चीजें। अब इससे क्या मतलब, इससे सिंपल सा मतलब है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई मौके का फायदा उठा रही है। सब मान के बैठे कि उनको सीरियस इंजरी हुई है क्योंकि सबने देखा लाइव टेलीविजन पे। अब यहां से सबको लगेगा कि वो काफी लंबे टाइम तक गायब भी हो जाने वाले हैं, जिसका डब्ल्यूडब्ल्यूई फायदा उठा सकती है। और यही न्यूज के अकॉर्डिंग बताया भी गया है कि भाई उनको इंजरी तो हुई थी लेकिन वो इतनी भी सीरियस नहीं जितना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से अभी दिखा रही है। वो ऐसा जरूर बताएंगे कि भाई अब 9-10 महीने या 1 साल के लिए सेथ रॉलिंस गायब हो जाने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से क्योंकि उनकी इंजरी सीरियस है, जो कि सबको लग भी रहा है कि सीरियस है। लेकिन एक्चुअल में ये वाली इंजरी इतनी भी सीरियस ना हो क्योंकि एट द एंड वो लैंड तो अपनी फीट पे बिल्कुल सही किए थे ना। तो अगर बिल्कुल माइनर इशू भी है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से फिर भी एग्जैजरेट करके ही बताएगी ताकि समर स्लैम में जो उन्होंने ओरिजिनल चीज प्लान की थी सेथ रॉलिंस के लिए कि कैश इन होगा सीएम पंक वर्सेस गुंथर के मैच में और वो वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, वो चीज वो स्टिल पुल ऑफ कर सके विद अ शॉकर। क्योंकि पहले चीज होती तब भी एक शॉकर ही होता, लेकिन अब वो सोचो चीज कितनी बड़े लेवल पे शॉकर बन जाएगी क्योंकि अब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा उस चीज को ना। इसलिए तो मैं भी कंफ्यूज हूं। उनकी इंजरी बिल्कुल फेक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं वो झूठ दिखा रही कि उनको लगी लेकिन शायद उतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं लगी जितना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब उसे सेल आउट करेगी फैंस को। सो दैट्स द थिंग जो कि मुझे पर्सनली लग रही है। अब आप अपने थॉट्स ओपिनियन स्पेशली इस चीज के बारे में तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड रेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने हॉट टेक्स लिया सर आप सबके, क्या पता आपका भी पिक हुआ देखना। तो यार ये रही वीडियो आपके सामने से, जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड रेस्ट अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।